मैंने आप लोगों के साथ एक वादा किया था और आज मैं वो वादा पूरा करने जा रहा हूँ। चलें जी, इसी बात पे ना आज हम गिव अवे अनाउंस करते हैं। तो चलें जी, मैं थोड़ा सा करीब से जाके आपको दिखा सकूं। और आज इस वीडियो के एंड पे जी एक ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़ है, तो हमारे साथ एंड तक बंदे रहें। तो सीन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ कि जनाब हमें तो यहाँ से इसका थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव आपको मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नए दिन के साथ नई वीडियो और नई वीडियो के साथ नई मुलाकात। आज का दिन हमारा जनाब बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्लान्ड दिन है। मैंने आप लोगों के साथ एक वादा किया था और आज मैं वो वादा पूरा करने जा रहा हूँ। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है जी, स्टे ट्यून्ड। तो जनाब, जिस वादे की मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था वो था बेसिकली मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको किसी OEM फैक्ट्री का विज़िट करवाऊंगा। तो जनाब आज की गेमें हमारी हैं इस चीज़ की। और मज़ीद गपशप पे जाने से पहले जनाब शॉर्ट इंट्रो। मेरा नाम है मुश्तबा AK गेमे भाई और मैं लाइफ इन जर्मनी एंड लाइफ इन यूरोप के ऊपर डेली रॉ लाइफ वीडियोस बनाता हूं। तो अगर आपका ऐसे कंटेंट में इंटरेस्ट हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा। एक छोटी सी हिंट देता हूं जी कि मैं कहाँ पर आया हूँ। जब तक आप इस हिंट पे गेस करें कि ये बेसिकली जगह क्या है, अगर तो आप अभी तक गेस कर चुके हैं तो जनाब आप बेस्ट हैं, और अगर आप गेस नहीं कर चुके तो चले मैं आपको एक और चांस देता हूँ। अगर आप ये देख के पहचान गए, चलें जी इसी बात पे ना आज हम गिव अवे अनाउंस करते हैं। तो चलें जी, ये देखें और गेस करें कि ये मैं आज किधर आया हूँ। तो विदाउट फर्दर अडू जी, अपना जो सरप्राइज़ है उसको आज हम डिस्क्लोज़ करते हैं। मैं आया हूँ जनाब अली आज फोल्क्सवागन की फैक्ट्री में, जो कि वुल्सबुर्ग में है। ये बेसिकली जो है जी, ये फोल्क्सवागन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट मेजर प्रोडक्शन साइट्स है। मैं थोड़ा सा करीब से जाके आपको दिखा सकूं तो ये ज़्यादा गुड एंड ज़बरदस्त हो जाएगा। ये तस्वीर जनाब आपने गूगल के ऊपर और आगे पीछे बहुत सारी दफ़ा देखी होगी। ये 4 टावर्स एंड उसके आगे फ्रंट पे फोल्क्सवागन का लोगो। तो जनाब अली आज की गेमें होंगी फोल्क्सवागन वुल्फ्सबुर्ग की, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि जो गूगल के ऊपर आपको फोल्क्सवागन वुल्फ्सबुर्ग देखने को मिलता है उसमें और असल में देखने में क्या गेमें हैं। तो मेरे इस साइड के ऊपर जनाब अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, ये सामने ट्रेन स्टेशन है वुल्फ्सबुर्ग का, और वहाँ से फिर एक डायरेक्ट ब्रिज आता है इस जगह पे। और ये जो बिल्डिंग अभी आपने देखी इस साइड के ऊपर जी, इस जगह का नाम है ऑटोस्टाड। तो अगर आप जर्मनी में कोई भी वोल्क्सवागन ख़रीदते हैं तो आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी नई वोल्क्सवागन ऑटोस्टाड मतलब इस जगह से आके फैक्ट्री से ख़ुद डायरेक्ट पिक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली वो जगह है जी जहाँ पर आप इनिशियली आके अपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसके बाद फिर बाकी के मामलात करते हैं। तो इसके बिल्कुल इस तरफ जो है फिर वोल्क्सवागन फैक्ट्री है। और फैक्ट्री के बिल्कुल ऑपोजिट जनाब अली इस जगह के ऊपर काफ़ी सारे पवेलियंस भी बने हुए हैं। जैसा कि अगर मैं आपको अपने सामने दिखा सकूं, ये जो पवेलियन है जी, ये बुगाटी पवेलियन है। और वो जो सामने आप देख रहे हैं ये ब्लू बुगाटी के पीछे वो स्कोडा पवेलियन है। इसी के पीछे जनाब एक पोर्शे पवेलियन है जो गालबन उस साइड के ऊपर है। ये एक डुकाटी खड़ी है। तो बाय द वे जी, अगर आपको नहीं पता, डुकाटी भी वोल्क्सवागन का ही एक ब्रांड है और बुगाटी भी वोल्क्सवागन का ही एक ब्रांड है। लैम्बोर्गिनी भी वोल्क्सवागन का एक ब्रांड है। तो बेसिकली ये सारे वोल्क्सवागन ग्रुप के अंडर फॉल करते हैं। तो ये जनाब अली इस तरीके का कुछ डिफरेंट जो है ये दिखता है। और इस साइड के ऊपर फिर हमारे पास सारे डिफरेंट पवेलियंस हैं, और इन पवेलियंस के अंदर फिर डिफरेंट मॉडल्स एंड गाड़ियां जो हैं वो उन्होंने ऑन डिस्प्ले की हुई हैं। इसके साथ साथ जनाब ये सिर्फ वोल्क्सवागन की वुल्फ्सबुर्ग वाली फैक्ट्री ही नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो डिलीवरी सेंटर भी है। तो मतलब जो मैंने आपको शुरू में 2 ग्लास के टावर्स दिखाए हैं जी, जो ग्लास डोम दिखाए हैं, जर्मन में उनको ग्लास डोर में कहते हैं, ये बेसिकली दुनिया का सबसे बड़ा गाड़ियाँ स्टॉक करने का इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। इससे बड़ा अभी तक दुनिया में कोई ऑटो डिलीवरी सेंटर नहीं है और कोई गाड़ियाँ स्टोर करने की जगह नहीं है। तो वो भी मैं आपको करीब से दिखाऊंगा। कोशिश ये करेंगे वोल्क्सवागन की जो फैक्ट्री है, मैं अभी पता करता हूँ कि उसका क्या मामलात है, आया उसका टूर आज ओपन है कि नहीं है, और अगर टूर ओपन है तो स्पेशल परमिशन के तौर पे क्या वहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड है। ये मैं सारा कुछ जनाब अभी पता करता हूँ। और अगर तो लक हुई और अगर फ़ोटोग्राफ़ी अलाउड हुई ऑन स्पेशल परमिशन,
तो फिर तो जनाब आ रहे फिर तो आपको अंदर से Volkswagen की प्रोडक्शन फैक्ट्री भी देखने को मिल जाएगी। बट वही बात मुझे भी पता करना है। तो यहाँ से मैं आपको एक क्लियर व्यू में दिखाता हूँ जी। ये ग्लास टावर्स, ये जो आपको सामने 2 टावर्स नज़र आ रहे हैं, ये हैं जी फेमस Volkswagen के ग्लास टावर्स। और ये तकरीबन इनकी 48 मीटर्स हाइट है। तकरीबन 400 गाड़ियों का जो स्लॉट्स हैं जी इन टावर्स के अंदर हैं। ये फैक्ट्री के साथ अंडरग्राउंड 700 मीटर्स लॉन्ग टनल के साथ ये कनेक्टेड है। और इस जगह की एक और बड़ी मज़ेदार बात है जी कि जो लोग यहाँ से आके अपनी नई गाड़ियों की डिलीवरी लेते हैं तो उनको बिल्कुल 0 किलोमीटर के ऊपर गाड़ी डिलीवर होती है, क्योंकि गाड़ी रोड पे चलती ही नहीं है। फैक्ट्री में बनती है, 700 मीटर्स लॉन्ग जो अंडरग्राउंड टनल है वहाँ से यहाँ पे आती है। और यहाँ पर फिर ये जो टावर्स हैं ये टोटली ऑटोनमस चलते हैं। रोबोटिक एलिवेटर्स हैं इसके अंदर, और एज़ पर रिक्वायरमेंट वो अपने स्लॉट से गाड़ी उठाते हैं और वो नीचे ग्राउंड पर ले आते हैं। तो ये चीज़ और ये जो आपको स्ट्रक्चर है जी, ये दुनिया में सिर्फ यहीं पे मिलता है, इसके अलावा ये कहीं पे मौजूद नहीं। तो Volkswagen के फेमस ग्लास टावर्स अब आपको मैं थोड़ा सा करीब से भी दिखाता हूँ कि ये करीब से कैसे दिखते हैं। एक अमेजिंग पीस ऑफ इंजीनियरिंग है जी ये। अगर मैं आपको यहाँ से ये दिखा सकूँ तो ये जनाब ग्लास टावर नंबर 1 है और वो ग्लास टावर नंबर 2 है। और इसके अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं ये सारी गाड़ियाँ ब्रांड न्यू कस्टमर्स की खड़ी हैं रोबोटिक एलिवेटर्स के साथ। ये आप जैसे देख सकते हैं। और इनमें से ये जो खाली स्लॉट्स हैं जी, ये लोगों की गाड़ियों की डिलीवरियाँ हो चुकी हैं। और मेरे इस तरफ जी ये जो जगह है ये नई गाड़ियों का डिलीवरी सेंटर है। तो मतलब कि इन टावर्स में फैक्ट्री से अंडरग्राउंड टनल के थ्रू गाड़ियाँ आती हैं और यहाँ से फिर इधर इस डिलीवरी सेंटर में एज़ पर रिक्वेस्ट जो है वो गाड़ियाँ ट्रांसफ़र होती हैं और यहाँ से फिर वो कस्टमर्स को डिलीवर होती हैं। और आज इस वीडियो के एंड पे जी एक ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़ है, तो हमारे साथ एंड तक बंदे रहें, बड़ा मज़ा आने वाला है। और अब मैं आपको यहाँ से अंदर से जो डिलीवरी सेंटर है जी वो दिखाता हूँ कि वो अंदर से कैसा दिखता है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसका सारा प्रोसेस भी एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन अभी तक के लिए जो है वो ये गेम है कि ये अंदर से ऐसा दिखता है। तो ये जनाब उसकी एंट्रेंस है। एंट्रेंस के ऊपर कुछ नए मॉडल जो हैं वो खड़े हुए हैं। ये गोल्फ GTI वो वाले मॉडल्स हैं। और इस तरफ जो है वो हमारे पास कॉम्बी एंड स्टेशन वैगन टाइप मॉडल्स हैं। और यहाँ से फिर ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं। तो जिन्होंने भी यहाँ पर जी अपनी गाड़ियों की डिलीवरी लेनी होती है वो यहाँ से ऊपर जाएंगे। मैं भी आपको वो भी दिखाता हूँ। वहाँ एक रजिस्ट्रेशन डेस्क है या वेलकम डेस्क है, वहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। एज इन रजिस्ट्रेशन तो आपकी पहले हो चुकी होती है जी। और ये ऐसा जनाब अली ऊपर वाली स्टोरी कुछ दिखती है। लेट्स गो। तो जिस सरप्राइज़ का जी मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि वीडियो के एंड के ऊपर एक सरप्राइज़ है, तो वो सरप्राइज़ जनाब अली इस वक्त ये है। तो जनाब अल्लाह के फजलो करम से और आप सारों की दुआ से कालू साहब का जनाब अली एक और भाई बोलें या बहन बोलें या जो भी बोलें, ये आ गई है जनाब। अब मेरे पास इस वक्त अल्फाज नहीं हैं अपनी फ़ीलिंग एक्सप्रेस करने के, बट मैं यही कहूँगा कि इस पॉइंट तक आने के लिए बड़ी मेहनत की है और अल्लाह ताला ने उस मेहनत का फल भी दिया। तो बिलीव इन योर सेल्फ एंड डू मेहनत एंड डू दुआ, बहुत ज़रूरी है। गुड है, गुड गुड गुड। तो सीन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ कि जनाब हमें
जो फैक्ट्री टूर है उसके अंदर फ़ोटोग्राफ करने की परमिशन नहीं मिली। हमें क्या, किसी को भी परमिशन नहीं होती जी फैक्ट्री के अंदर फ़ोटोग्राफ करने की या वीडियोग्राफ करने की। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैं आपके साथ इस प्रोडक्शन फैक्ट्री में जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे अब एक और जगह पर जाना पड़ेगा, तो अब मैं जल्दी से यहाँ से निकलूँ, एक और जगह पर जाऊँ और फिर सुकून से आपके साथ बैठ के तो ये पूरा जो एक्सपीरियंस है एज़ इन वोल्क्सवैगन वुल्फ्सबुर्ग फैक्ट्री के जो फैक्ट्स हैं, और इसके अलावा ऑटो स्टार्ट जिसके साथ एक पार्ट है जहाँ से गाड़ियों की डिलीवरी होती है, उसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो मैं फिर आपको डिटेल में बताऊँगा। तो चलें जनाब, तो आप फाइनली आराम से बैठ के बात करते हैं जनाब कुछ फैक्ट्स की, वोल्क्सवैगन की जो वुल्फ्सबुर्ग वाली फैक्ट्री है उसके कुछ फैक्ट्स की और इस सारे एक्सपीरियंस के कुछ फैक्ट्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं जनाब इस फैक्ट्री की। ये जो फैक्ट्री है, ये जो प्रोडक्शन यूनिट है, ये दुनिया की बड़ी तरीन फैक्ट्रियों में से एक है और इसका जो टोटल रकबा है वो है जनाब 6.5 मिलियन स्क्वायर मीटर, मतलब कि 65 लाख स्क्वायर मीटर इसका टोटल रकबा है, जिनमें से जो फैक्ट्री का फ्लोर एरिया है जी, जिसके ऊपर प्रोडक्शन होती है, जो प्रोडक्शन एरिया है वो है तकरीबन 1.6 मिलियन स्क्वायर मीटर्स, यानी कि 16 लाख स्क्वायर मीटर्स। क्योंकि इस फैक्ट्री के अंदर रोड्स और रेलवे का नेटवर्क भी है, तो अगर रोड्स के नेटवर्क की बात करें, इंटरनल रोड नेटवर्क की बात करें, तो जनाब तकरीबन 75 किलोमीटर का रोड नेटवर्क इसके अंदर है। और अगर रेल की ट्रेन नेटवर्क की बात करें तो वो तकरीबन 60-60 किलोमीटर के आसपास ट्रेन का जो है जी वो इसका रकबा बनता है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि इसका साइज़ कितना बड़ा है। आप ये समझ लें जनाब, अगर मैं इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में डाल सकूं, कि ये एक फैक्ट्री जो है ये मोनाको तो आपने सुना होगा, मोनाको एक शहर है जी, तो ये एक शहर से भी बड़ी एक फैक्ट्री है। तो आप समझ लें कि एक शहर के अंदर ये इटसेल्फ एक पूरा शहर है। तो यहाँ से इसका थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव आपको मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका एक्चुअल साइज़ क्या है। अगर इसमें बनने वाली गाड़ियों की बात करें तो जनाब इसमें डेली बेसिस पे 3,500 गाड़ियाँ डेली की बनती हैं। और इसमें जो वोल्क्सवैगन के मॉडल बनते हैं उनमें जनाब वोल्क्सवैगन टीगुआन, टूरान, टायरॉन और गोल्फ, ये 4 मॉडल वोल्क्सबुर्ग वाली फैक्ट्री में बनते हैं जनाब। इसमें टीगुआन जो है वो एसयूवी है, टायरॉन जो है वो एसयूवी है, गोल्फ जो है वो 2 वेरिएंट्स में आती है, हैचबैक और कॉम्बी जिसको स्टेशन कहते हैं, और टूरॉन जो कि एमवीपी कैटेगरी की है जी, मल्टीपर्पज़ व्हीकल जिसको कहते हैं, सॉरी एमपीवी मल्टीपर्पज़ व्हीकल कैटेगरी की वो गाड़ी है। अमूमन वो 7 सीटर गाड़ी होती है। तो ये जनाब 4 मॉडल जो हैं वो इसके अंदर बनते हैं। और जो हज़रत हमें टूर दे रहे थे वो बता रहे थे कि जी हर 12वें सेकंड पे, एवरी 12th सेकंड एक गाड़ी यहाँ पर कंप्लीट होके तो उस साइड के ऊपर जाती है जहाँ पर बनी हुई गाड़ियाँ लाइनअप होती हैं और उसके बाद उनका चेक होता है। उसके अंदर डिफरेंट टाइप के क्वालिटी चेक्स हैं जी, उनका इलेक्ट्रिकल चेक है, उनका बॉडी चेक है, उनका पेंट चेक है, मतलब इट इज़ मैसिव एंड इट इज़ ऑसम। उर्दू में जी इसकी ट्रांसलेशन के इंतहाई बड़ी और इंतहाई ज़बरदस्त है। आप कभी भी जर्मनी विज़िट करें तो जनाब ये गेम ज़रूर करें। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ, जो लोग ऑटो स्टार्ट से गाड़ियाँ पिक करने आते हैं अपनी, उनके पैकेज में ये टूर इंक्लूडेड होता है सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, कि अगर फैक्ट्री में कोई ऐसा मसला ना हो कि जिस वजह से फैक्ट्री के अंदर एक्सटर्नल लोगों की एंट्री बंद हो या कोई ऐसे वैसे मामला हो, तो उसके अलावा जनाब उनके पैकेज में इंक्लूडेड होता है। और वैसे भी नॉर्मली भी आप टिकट लेके तो ये विज़िट कर सकते हैं। ये भी अगेन सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी होता है, क्योंकि प्रायोरिटी उन लोगों को होती है जिन लोगों ने गाड़ियाँ पिक करनी होती हैं। तो ये तो बात होगी जनाब, ये अगेन जर्मनी विज़िट करें तो वुल्फ्सबुर्ग की ये फैक्ट्री लाजमी विज़िट करें, और अगर फैक्ट्री नहीं आप विज़िट करते तो एटलीस्ट बाहर से जाके देखें ज़रूर, क्योंकि ये एक ऐसी गेम है कि जो आपको दुनिया में शायद कहीं और देखने को ना मिले। और जब आपके पास इतने बड़े लेवल के ऊपर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो डेफिनेटली फिर उसको एनर्जी देने के लिए भी आपको जो है वो उसी हिसाब से मामला चाहिए होते हैं। तो जनाब इसके अंदर इसका अपना पूरा एक इलेक्ट्रिसिटी का पूरा ग्रिड स्टेशन है, एक पूरा पावर जनरेशन सिस्टम है। तो मतलब इस पूरी फैक्ट्री को पावर करने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए, जितनी भी बिजली चाहिए, वो उसके अंदर उसके प्लांट पे वहाँ पर खुद बनती है, और वो मेगावाट्स में डेली की कंजम्पशन है जी। ये तो बात होगी जनाब कुछ फैक्ट्री की और कुछ आगे पीछे मामलात की। अब बात करते हैं ऑटो स्टार्ट की, कि ऑटो स्टार्ट में आप ये गेम कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप पूरे जर्मनी में कहीं से भी किसी भी डीलरशिप से अपनी वोल्क्सवैगन परचेज़ करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है उसी टाइम पे अपने डीलर को या हैंडलर को बताने का कि आप गाड़ी की डिलीवरी कैसे लेंगे। आप गाड़ी की डिलीवरी डीलरशिप पे लेंगे या आप ऑटो स्टार्ट पे लेंगे। तो आपके बिहाफ पे आपकी गाड़ी की अपॉइंटमेंट आपका डीलर वोल्क्सवैगन में बुक कर सकता है,
आप खुद इसको बुक नहीं कर सकते, आपका डीलर ही आपके लिए अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करेगा। आपका जब अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक होगा तो जी कंफर्मेशन के तौर पे एक ईमेल आएगी, उसके अंदर एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट होगा जो कि डेफिनेटली पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। उसका पासवर्ड की जो डिटेल्स होंगी वो आपकी, अगर आप ऑटो स्टार्ट से गाड़ी पिक करेंगे तो एक कलेक्शन कार्ड होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, उसके ऊपर मेंशन होती हैं, तो वहाँ से आप वो लेके उसको एक्सेस कर सकते हैं। उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपका अपॉइंटमेंट टाइम, आपका अपॉइंटमेंट डेट, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो, ऑटो स्टार्ट का कंप्लीट प्लान, ये सारा कुछ, और साथ में आपके एंट्री के कार्ड्स, वो उस डॉक्यूमेंट का पार्ट होते हैं। अगर आप गाड़ी ऑटो स्टार्ट से पिक करते हैं जनाब तो उसके अंदर आपको फ्री एंट्री मिलती है, आपको टिकट परचेज नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स के ऊपर डिस्काउंट मिलता है और अंदर जो वोल्क्सवैगन की शॉप है उसके ऊपर डिस्काउंट मिलता है। तो ये सारा कंप्रीहेंसिव एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट पैकेज आता है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपने ऑटो स्टार्ट लेके जाने होते हैं जी अपनी गाड़ी की पिक करने के लिए, उसमें सबसे पहले होता है आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट जिसको टाई लाइन्स कहते हैं। इसके अलावा आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट्स, इसके अलावा आपका आईडी डॉक्यूमेंट, हाउसवाइज या पासपोर्ट, चौथे नंबर पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस जिसको फेरोशाइन कहते हैं। इसके अलावा आपके पास ये अब होलशाइन जो कलेक्शन डॉक्यूमेंट है ये होना चाहिए। मेक श्योर कर लें कि ये आपके हैंडलर ने साइन एंड स्टैम्प किया हुआ हो। और अगर आप इलेक्ट्रो गाड़ी पिक करने जा रहे हैं तो आपका जो चार्जिंग कार्ड जो नॉर्मली आप यूज़ करेंगे गाड़ी को चार्ज करने के लिए चार्जिंग स्टेशन के ऊपर, वो। एंड छठे नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी वोल्क्सवैगन आईडी ऐप जो आप फ़ोन में डाउनलोड करके जाएंगे और लॉगिन करके जाएंगे। तो ये चीज़ें आप लेके जनाब चले जाएंगे ऑटो स्टार्ट। ऑटो स्टार्ट में सबसे पहले आप जाके रजिस्ट्रेशन काउंटर पे लेंगे टिकट और इंतज़ार करेंगे अपने नंबर का। अपने नंबर के ऊपर जनाब आपको एक डेस्क नंबर पता लग जाएगा कि आपने उस डेस्क पर जाना है। उस डेस्क पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे, वो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे और आपसे आपकी गाड़ी की नंबर प्लेटें और जो साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले लेंगे और आपको कहेंगे कि जी आपके पास ये आपकी अपॉइंटमेंट का टाइम है, इस टाइम के ऊपर अब आपने कलेक्शन सेंटर पे रिपोर्ट करना है। तो घूमे फिरें, एंजॉय करें, लेकिन कोशिश करें कि इस टाइम के ऊपर आप कलेक्शन सेंटर पहुंच जाएं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन होगा जी आप ऑटो स्टार्ट में घूमे फिरें, जैसा मैंने आपको वीडियो में भी बताया वहाँ पर डिफरेंट ब्रांड्स के पेविलियंस हैं, तो आप पेविलियंस में जा सकते हैं, रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, खाना पीना कर सकते हैं, सारे मामलात कर के अपने टाइम के ऊपर आप जाएंगे कलेक्शन सेंटर पे। कलेक्शन सेंटर भी मैंने आपको दिखाया है, तो वहाँ पर जाके आप जो वेलकम या जो काउंटर वहाँ पर होगा वहाँ पर आप जाएंगे और वहाँ जाकर उनको आप जो आपके पास एंट्री कार्ड होगा वो वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, वो उसको स्कैन करेंगे और उसके बाद आपको कहेंगे जी वेट करें, एक बड़ी स्क्रीन के ऊपर आपका यहाँ पर नाम आएगा। ये स्क्रीन भी मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ जी, जिसके ऊपर मेरा नाम आया था और आगे मेरी डेफिनेटली डीलरशिप का नाम था। तो उसके ऊपर फिर आप जैसे ही आपका नाम आएगा आपने फिर जो गेट वो आपको बताएंगे वहाँ पर चले जाना है और वहाँ पर एक वोल्क्सवैगन का पर्सनलाइज्ड एम्प्लॉई आपके लिए मौजूद होगा जो कि आपको आपकी पूरी गाड़ी एक्सप्लेन करेगा, उसके फीचर्स एक्सप्लेन करेगा, आपका कोई क्वेश्चन होगा तो वो एक्सप्लेन करेगा और आपको डिटेल में गाड़ी का टूर देगा। उसके बाद जनाब आप वो गाड़ी वहाँ से निकालेंगे और एक छोटे से राउंड के ऊपर वो गाड़ी चलाएंगे अपने आप को फेमिलराइज करने के लिए। डेफिनेटली नई गाड़ी होती है तो हाथ थोड़ा सा बिठाना आगे पीछे होता है और उसके बाद जनाब यू आर गुड टू गो। अब उसके बाद अगर आप घर जाना चाहें तो आप घर जा सकते हैं, अगर आप दोबारा ऑटो स्टार्ट में जाना चाहें और टाइम इंजॉय करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आप गाड़ी वहाँ से निकालेंगे, वापस ऑटो स्टार्ट वाली पार्किंग में जाएंगे और वहाँ जाकर उनको बताएंगे कि मैंने नई गाड़ी पिक की है, वो आपको एक स्पेशल पार्किंग कार्ड देंगे जो कि फ्री होता है, उसके कोई पैसे नहीं होते। तो ये तो बात होगी जनाब कि अगर आप ऑटो स्टार्ट से गाड़ी पिक करना चाहें तो कैसे करेंगे। मैं एक पर्सनल सजेशन आपको ये दूंगा कि अगर आप कभी भी जर्मनी में वोल्क्सवैगन खरीदें तो कोशिश करें कि लाइफ में एक बार ये एक्सपीरियंस ज़रूर करें और अपनी फैमिली को ये एक्सपीरियंस ज़रूर कराएं, क्योंकि वाकई बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है। एंड साथ में ये भी कि एक दिन इस एक्सपीरियंस के लिए काफ़ी नहीं होता। तो अगर आप प्लान करें, हमसे जो गलती हुई जी हमने कहा कि हम एक दिन के अंदर सारा कुछ कर लेंगे, हम नहीं कर सके। 2 दिन का प्लान करें, एक दिन अपनी गाड़ी पिक करें और दूसरे दिन ऑटो स्टार्ट में जो जो सारी चीज़ें हैं उनको एक्सपीरियंस करें और इन्जॉय करें। ये तो बात होगी जनाब इस सारे एक्सपीरियंस की। मुझे उम्मीद है कि मैं कोई पॉइंट मिस नहीं कर रहा हूँ। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जी, जो आपके ऑटो स्टार्ट वाले डॉक्यूमेंट के ऊपर टाइम लिखा हुआ है कोशिश करें कि उस टाइम के अंदर अंदर पहुँचें। अगर आप लेट हो जाते हैं ड्यू टू एनी रीज़न तो आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी और फिर आपको नया स्लॉट बुक करना पड़ेगा। और जैसा मैंने बताया आप खुद बुक नहीं कर सकते, आपकी डीलरशिप को बुक करना पड़ेगा। एंड नॉर्मली ऑटो स्टार्ट के ऊपर 2-2 3-3 हफ्ते
कि कभी तो 4-4 हफ्ते भी अपॉइंटमेंट्स फुली बुकड जाती हैं। तो मतलब अगर आज आप बुक करना चाहें तो आपको 3 हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो ये सारे मामलात होते हैं। उम्मीद करते हैं जी आपको आज की हमारी गेम जो है ये पसंद आई होगी। अगर आपके मज़ीद इस डोमेन से मतलब ऑटो स्टार्ट से रिलेटेड या वुल्फ्सबुर्ग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसको पूरे तरीके से आंसर कर सकूँ। इसी के साथ जनाब फिर आज की मुलाकात करते हैं एंड। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।